बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे जो आज सोशल मीडिया और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक ख़बर ज़ीनत बनी रही, जिसमें कि मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से चेमगोइयाँ भी होती रहीं और इसमें कुछ मजाक का एलिमेंट भी रहा, यानी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी होती रही, साथ साथ लोग क्लैरिफिकेशन भी देते रहे। आप यकीनन समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक स्टार हरीम शाह की जानिब से जो ऐलान किया गया उनकी शादी के हवाले से, उस पर बातचीत हुई। बहरहाल ये क्या मतलब ऐलान था, किससे शादी हुई, या ये कि उसमें किस कदर सदाकत है, इन तमाम चीज़ों में हम बात करेंगे क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ होंगी हरीम शाह और वो बताएंगी इन तमाम जो ऐलान है या इसके पीछे जो स्टोरी है उसकी डिटेल्स के हवाले से इंकिशाफ करेंगी। बहरहाल नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम के यानी पहले हिस्से में इस वक्त जो बात करना चाहेंगे, हम बात करना चाहेंगे जो एक हमारे मुल्क में जिस तरीके से सहाफ़ियों पर तशद्दुद भी किया जाता है, सहाफ़ियों को हिरासां भी किया जाता है, बाकायदा यानी किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई ख़बर अगर चल जाए और वो उसको नागवार गुजर जाए और वो इस मुल्क में अपना असर रसूख रखता है तो फिर सहाफ़ियों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है और इसी रोकने की कोशिश में न सिर्फ उनको नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है बल्कि हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जो तमाम वाक़यात हुए हैं इनके जो मुल्ज़िमान हैं वो भी गिरफ़्तार नहीं हुए। आपको ये भी बताते चलें कि इस हवाले से दावे भी किए गए इस वक्त वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यानी जिनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बड़े दावे से कहा कि जितने उनके दौर में सहाफ़ियों के जो मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ़्तार हुए और किसी दौर में गिरफ़्तार नहीं हुए। लेकिन अगर हम हालिया दौर पर नज़र डालें तो बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिन पर तशद्दुद किया गया, पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, फायरिंग तक हुई, हमले हुए, लेकिन इस हवाले से मुल्ज़िमान की ना तो निशानदेही हो सकी और ना वो गिरफ़्तार किए गए। नाज़रीन, इस हवाले से सहाफ़ती तंजीमों का देरीना मुतालबा था कि कोई ऐसा बिल असेंबली में लाया जाए जिससे कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, यानी कोई भी सहाफ़ी बेखौफ ख़तर जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है वो शाया कर सके और अगर उसको कोई शख्स हिरासा करता है, कोई शख्स उसे थ्रेट देता है तो फिर उस सूरत में उस शख्स का जो है वो मुआख़ज़ा किया जा सके, उसे कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जा सके, उसके खिलाफ इंक्वायरी की जा सके। इस देरीना मुतालबे पे एक दफ़ा सिंध असेंबली में एक बिल पेश किया गया और वो बिल जो है वो अक्सरियत से पास भी हो गया, लेकिन गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल की जानिब से उस पर कुछ एतराज़ात उठाए गए, जिन एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए आज जबकि बजट इजलास के बाद पहला दिन सिंध असेंबली का था तो उसके पहले ही सेशन में दोबारा से ये बिल पेश किया गया जो कि द सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर जो प्रैक्टिशनर्स ऑफ मीडिया बिल 2021 जिसे पेश किया गया और भारी अक्सरियत से इसे फिर से मंजूर कर लिया गया। अब अगर ये बिल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से रिजेक्ट भी किया जाता है या इसे मंजूर नहीं भी किया जाता तब भी ये खुद ब खुद कानून का हिस्सा बन जाएगा। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनाब फ़हीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि सहाफ़ी बिरादरियों के लिए आज एक बड़ा दिन है, नो डाउट कि ये जो उनकी हिफाजत का, उनके तहफ़्फ़ुज़ का ये बिल जो कि सिंध असेंबली में यूनानिमसली इसे मंजूर कर लिया गया। सर, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस बिल का पस मंज़र क्या था? देखिए, पस मंज़र डेफिनेटली यही था कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ सहाफ़ियों के लिए इसे ख़तरनाक तरीन मुल्क कहा जाता है और पाकिस्तान में अगर मैं 2000 से लेके अब तक बात करूं 2021 तक तो 150 से ज़ायद सहाफ़ी जो हैं इस मुल्क में मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात में, कातिलाना हमलों में जहाँ बात हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो इस बात की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जाती थी कि इन हालात में कोई एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का हो। दीगर वाक़यात जब भी वाक़यात होते थे तो किसी न किसी दीगर कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए जाते थे, लेकिन हमने ये देखा कि किसी भी वाक़े में मुल्ज़िमान को जो अदालतों से सज़ाएं अगर हो भी गई तो उन सज़ाओं पर अमल दरामद नहीं हो सका। डेनियल पेरल का केस उठा के देख लीजिए, माहतहत अदालत से सज़ा हुई, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए मुल्ज़िमान। वली बाबर का केस उठा के देख लीजिए, माहतहत अदालतों से सज़ा हुई, आला अदालतों से मुल्ज़िमान बरी हो गए। तो इसमें ज़रूरत इस बात की शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि कोई एक ऐसा बिल होना चाहिए, कोई एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। तो इस हवाले से जो है
2016 में पहली बार जो है जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो मरियम औरंगजेब एक बिल लेकर आई थी, लेकिन वो बिल इतना वो उसके ऊपर हमने अपनी सिफारिशात भी दी, लेकिन वो बिल और आज के बिल में मैं समझता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस बिल में फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बेहतर की जा सकती हैं, लेकिन ये बिल जो अभी आया है, जो ख़ास तौर पे जिसे हम बात कर रहे हैं सिंध असेंबली के बिल की, एक बहुत बेहतर और बहुत जामे बिल है। और इस बिल को और जो हमने वफाक ने जो एक बिल तैयार किया है और वो भी जो है वो कमेटी के पास जा चुका है, वहाँ की कायमा कमेटी के पास जा चुका है, उस बिल को अगर हम देखते हैं तो 80% हमें ये दोनों बिल जो है वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो 20% है उस 20% में हमें सिंध असेंबली का जो बिल है, सिंध का बिल है, ये बहुत बेहतर नज़र आता है। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें कवर की गई हैं जिनके लिए हम सोचते थे कि शायद कभी कोई आएगा तो ऐसा कोई कानून शायद बन सकेगा, लेकिन वो आज कानून माशाल्लाह से हम समझते हैं कि इस असेंबली से दूसरी बार मंजूर होकर जो है वो गवर्नर साहब के पास गया है। उम्मीद है, मैं ये उम्मीद आपके प्रोग्राम में भी कहूँगा कि अब इसमें इस कानून बनने में इसकी राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी और जल्द ये खुद ब खुद भी अब कानून का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि दूसरी दफा 15 दिन में नहीं करते इसे, इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करते, उसके ऊपर खामोश रहते हैं, तो ये बिल ऑटोमेटिकली जो है वो 15 दिन के बाद जो है वो एक्ट बन जाएगा। और उसके बाद इस सूबे में बसने वाले हर सहाफ़ी और हर मीडिया प्रैक्टिशनर, मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है, मीडिया प्रैक्टिशनर में जो लोग शामिल किए गए हैं उसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जो आपके इस टीवी चैनल में काम करने वाला DSNG ड्राइवर है, चाहे वो टेक्निकल का स्टाफ है या कोई और फर्द है, वो भी इस बिल के तहत जो है उसे एक प्रोटेक्शन जो है वो हासिल होगी। अगर उसको भी किसी वक्त जो है कोई धमकी मिलती है, उसके ऊपर कोई तशद्दुद वाक़या उसके साथ होता है, उससे कोई हमला होता है, तो इस कानून के तहत उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अच्छा, मुझे फ़हीम ये भी बता दीजिएगा कि यानी आपने कहा कि इसमें चेंजेस जो 20% बेहतरी की गई, ये जो कमीशन की बात की गई है, कमीशन भी जो अपनी सिफारिशात देगा तो सर फिर मुकदमा तो सेशन अदालत में ही चल रहा है ना, और उसके बाद लोअर कोर्ट से ही चल के फिर ऊपर जाएगा ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसमें जो है ना एक बाकायदा तरीक़ेकार तय करना है। अभी इसमें सिर्फ इतना है कि ये कमीशन कायम करेगा, ये कानून के तहत हुकूमत एक गजट नोटिफिकेशन के तहत एक कमीशन कायम करेगी। उस कमीशन का सरबराह सिंध हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है और कोई आला ऐसा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है जिसको कानून की, जर्नलिज्म से मुतालिक चीज़ों की, इंसानी हुकूक से मुतालिक चीज़ों की, इन्फॉर्मेशन से मुतालिक चीज़ों की कोई नो हाउ हो, अच्छी नो हाउ हो, वो शख्स जो है इसका सरबराह हो सकता है। लेकिन साथ साथ इसमें जो है वो हमें भी मौका मिला है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इसकी मेंबर होगी, उसके साथ साथ जो है एपीनेस इसकी मेंबर होगी, एपनिक जो ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन अखबारात में काम करने वाले तमाम सहाफ़ी और दीगर वर्कर्स हैं, उनकी जो तंजीम है उसका नुमाइंदा इसमें शामिल होगा, एपीएनएस, CPNE, और फिर सबसे बढ़ के इसमें HRCP का नुमाइंदा भी शामिल होगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा फ़हीम, आपसे ये भी अभी आपसे बात करेंगे कि जो सहाफ़ी होते हैं ना, जो कहते हैं सोर्सेज, जो ज़राए होते हैं, उस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं द सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स बिल 2021, जो कि आज असेंबली में पेश किया गया और पास कर लिया गया। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके हवाले से बात की। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। हमने ब्रेक पे जाने से पहले ही कहा था कि हम ये पूछेंगे कि जो सहाफ़ी अपने ज़राए नहीं बताना चाहते, बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो सोर्सेज पे डिपेंड कर रही होती हैं। पूरी दुनिया में ये उसूल है कि अगर कोई सहाफ़ी चाहे और वो कोई स्टोरी ब्रेक कर रहा है, लेकिन वो कोई ऐसे ज़राए हैं जिसे वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, तो फिर उस सूरत में क्या ऐसे सहाफ़ी को प्रोटेक्शन हासिल है या नहीं है? क्या कहेंगे फ़हीम साहब? बिल्कुल, इस कानून के तहत एक दफ़ा फिर पहले ही हमें जो है ये प्रोटेक्शन हासिल है कि हम अपनी ज़रिया ना बताएं, और अदालत में भी हम अपना ज़रिया नहीं बताते आमतौर पर, और लेकिन इस कानून के तहत एक दफ़ा फिर हमें ये प्रोटेक्शन मिल रही है कि कोई भी सहाफ़ी अगर उसके ऊपर इस हवाले से कोई दबाव डाला जाता है कि वो अपना ज़रिया जो है सामने लाए, तो ये भी जुर्म होगा। अगर किसी सहाफ़ी को ये धमकी दी जाती है कि अगर तुम अपना ज़रिया नहीं बताओगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर हमला किया जाएगा, तो इस धमकी को सिर्फ धमकी नहीं लिया जाएगा, इस कानून के तहत वो हमला ही तस्वुर किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर किस्म वो है ये कानून है जिसमें बहुत सी चीज़ों को कवर किया गया। देखिए, कोई भी कानून होता है तो उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये कानून किन लोगों पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले जो इसमें इन्होंने किया है सिंध गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर, इसमें जो सहाफ़ी और जो दीगर अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स की बात हो रही है, ये इन दोनों की जो तारीफ है ना बहुत वाज़ेह अल्फाज में कर दी गई है कि कोई भी सहाफ़ी, चाहे वो प्रिंट मीडिया में काम कर रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हो, या उसका कोई ऐसा और ज़रिया हो जिसके ज़रिए वो आवाम तक मालूमात पहुँचा रहा हो, तो वो जो है वो सहाफ़ी तस्वुर किया जाएगा।
پھر جو ادر میڈیا پریکٹیشنرز کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی انہوں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ کر دیا ہے کہ کسی بھی میڈیا ہاؤس میں کام کرنے والا کوئی بھی فرد جو معلومات کا ذریعہ پہنچانے میں، اطلاعات پہنچانے میں جو ہے اس کا کوئی کہیں نہ کہیں کوئی حصہ ہے، جیسے میں نے تھوڑے دیر پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی آپ کا DSNG کا ڈرائیور ہے تو وہ بھی جو ہے اس میں کور ہوگا۔ پھر اگلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس قانون کے تحت جو ہے وہ جرم تصور کی جائے گی جب بھی کوئی قانون بنتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے، کوئی کسی کو تشدد کارروائی کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر جو ہے اسے کوئی دھمکی دیتا ہے، اور یہ دھمکی چاہے وہ تحریری ہو، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ جو ہے آپ کو سامنے دی گئی ہو، چاہے آپ کو جو فون پر دی گئی ہو، وہ تمام اس کے اندر کور ہوں گی۔ اور پھر جو بات ہے بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جیسے میں تھوڑے پہلے بتاتے کہ کمیشن جب یہ قائم ہو جائے گا تو اس کمیشن میں کچھ ارکان جو ہیں وہ سرکاری ارکان ہیں، جس میں سیکریٹریز ہیں، سیکریٹری لا ہے، سیکریٹری جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن ہے، ہیومن رائٹس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا سیکریٹری جو انفارمیشن ہے وہ ہے اس میں، تو یہ سارے جو ہیں اس کے پارٹ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صحافتی تنظیم ہے وہ اس کا پارٹ ہوں گے۔ تو جب کمیشن جو ہے اپنی کسی بھی کارروائی کا آغاز کرے گا تو وہ دو طرح سے کرے گا، ایک تو یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی صحافی جو ہے کوئی اپنے ساتھ ہوئے کسی بھی واقعے کی کوئی اپلیکیشن دیتا ہے، تو اس میں بھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے اس قانون میں کہ نہ صرف صحافی جس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، جس کو ساتھ کوئی پرتشدد کارروائی کی گئی یا جسے کوئی دھمکی دی گئی، اگر وہ ڈر گیا ہے تو وہ اگر کسی صحافی تنظیم کا رکن ہے تو وہ صحافی تنظیم درخواست دے سکے گی، وہ جس میڈیا ہاؤس میں کام کرتا ہے وہ میڈیا ہاؤس درخواست دے سکے گا، یا کوئی بھی میڈیا کے شعبے میں کام کرنے والی تنظیم اگر اس صحافی سے متعلق کوئی درخواست دینا چاہے گی تو کمیشن کو دے سکے گا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلند، اس سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کمیشن کے پاس سوموٹو کا بھی اختیار ہوگا کہ خود سے نوٹس لے کر جو ہے وہ کوئی بھی کارروائی۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر تو اب جیسے ایک طرف تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، دوسرے حکومت کی طرف سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت بھی لی جاتی ہیں۔ کوئی صحافی اگر کوئی سٹوری فائل کرتا ہے اور اس سے کوئی افیکٹ ہو رہا ہے تو وہ فوراً لیگل نوٹس چینل کو بھی دے دیتے ہیں، پیمرا میں بھی ایک کمپلینٹ ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے اس میڈیا ورکر یا اس جرنلسٹ کو پینلائز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو میڈیا ہاؤسز مجبور ہوتے ہیں کہ ریگولیٹری اتھارٹی کے ڈیسیشن جو ہے ان پہ بائنڈنگ ہے، بالکل، یا تو سندھ ہائی کورٹ میں جا کے وہ فیصلہ چیلنج کریں یا اتھارٹی کا ڈیسیشن مانتے ہوئے، کاؤنسل آف کمپلینٹس کا ڈیسیشن مانتے ہوئے اس صحافی کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس میں اس حوالے سے کیا پروٹیکشن ہے سر؟ اس حوالے سے پروٹیکشن یہ ہے، بہت کلیئرلی ہے اس میں بھی، کہ اگر کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہے اور وہ کسی دوسرے قانون کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں لے سکے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی ایریے میں یہ اس قانون کے تحت اس بات کو ممکن بنایا جائے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو ممکن بنایا جائے گا کہ انسداد دہشت گردی کے قوانین سے لے کر کسی بھی اور قانون کا غلط استعمال کسی صحافی کو فریم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن سر اگر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اب فرض کریں کہ فہیم صدیقی نے ایک سٹوری فائل کی ہے جس سے ایک ہمارے ملک کے بہت بڑے اثر رکھنے والے کوئی بھی شخصیت ہو، اس کی ریپوٹیشن پہ فرق آ رہا ہے اور وہ آپ کو لیگل نوٹس دیتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے ادارے کو اور پیمرا کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کاؤنسل آف کمپلینٹس کا، اس میں اگر آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن فیصلہ آنا ایک الگ ہے، وہ ایک الگ قانون کے تحت جو ہے وہ اپنی کارروائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں سمجھوں گا کہ مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے، مجھے ہراس کیا جا رہا ہے کسی اور قانون کا سہارا لے کر، تو میں کمیشن کے پاس جا سکوں گا، اور پھر کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مجھے سنے اور جو بھی ریکارڈ میں فراہم کر رہا ہوں اور کوئی ریکارڈ میں نہیں فراہم کر رہا تو وہ مانگ سکے گا۔ تو یعنی یہ جو کمیشن ہے یہ کیا کاؤنسل آف کمپلینٹ سے بھی زیادہ سپریم ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ اس کا سربراہ ہوگا کم از کم۔ اچھا، جب ہائی کورٹ کا جج اس کا سربراہ ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے مختلف اداروں کو جو مختلف قوانین ہیں ان کی صحیح تشریح، یعنی اب صحافیوں کے پاس ایک فورم عدالت کے علاوہ سب سے بڑا فورم جو ہے وہ یہ کمیشن موجود ہے، اور سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں ہماری اپنی نمائندگی ہوگی، صحافی تنظیموں کی اس میں نمائندگی ہوگی، اس میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی نمائندگی ہوگی، تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی جس کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے، جس طرح سے صحافیوں کو تھریٹ کیا جاتا رہا ہے، شاید وہ سلسلہ رک گیا۔ لیکن بلند ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جو بھی قانون ہے جس کے اوپر ہم بہت خوش ہیں، جس کے اوپر ہم اطمینان کا بھی اظہار کر رہے ہیں، یہ قانون ابھی صرف صوبہ سندھ کی حد تک ہے۔ اگر میں حالیہ ایک رپورٹ کی بات کروں جو میڈیا پر حملوں سے متعلق ہے تو اس میں یہ کہا گیا کہ جناب جو پہلے نمبر پہ جو ہے جہاں سب سے زیادہ صحافیوں پر حملے کے واقعات ہوئے یا ان کو اغوا کیا گیا وہ اسلام آباد ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سندھ ہے، لیکن ابھی تک ہمیں اسلام آباد میں وفاق کی جانب سے کچھ نہیں آیا۔ سر مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ گورنر صاحب کا اس پہ اعتراض تھا اور اعتراضات تھے جو کہ مسترد کر دیے گئے سندھ اسمبلی کی جانب سے، یا
सिंध हुकूमत की जानिब से, क्या एतराज़ात थे सर? ऐसे क्या उनको मैं समझता हूँ गवर्नर साहब को शायद सही ब्रीफिंग इसके ऊपर नहीं हुई, और उन्होंने जो है वो जो 2 एतराज़ात किए थे इसके ऊपर, वो दोनों एतराज़ात ऐसे थे कि जिनको बहुत आसानी से जो है सिंध असम्बली ने और जो सिंध हुकूमत ने उन्हें हल कर लिया। उनका जो पहला एतराज़ था वो ये था कि इस कमीशन को सरकारी ग्रांट मिलेगी और दीगर जगहों से भी ग्रांट ले सकेगी, कानून में ये लिखा हुआ है, तो आपने इसका कोई थर्ड पार्टी ऑडिट का सिलसिला नहीं रखा, उसमें मेंशन नहीं किया। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि कोई भी वो इदारा जिसे सरकारी ग्रांट मिलती है उसका थर्ड पार्टी ऑडिट होना ही होना है, ये कानून पहले से मौजूद है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात उन्होंने, दूसरा एतराज़ उनका ये था कि आप एक आर्टिकल में ये लिखते हैं कि जनाब कमीशन का जो गजट नोटिफिकेशन है वो हुकूमत सिंध जारी करेगी, और दूसरी जगह आप लिखते हैं कि जनाब ये कमीशन जो है अपने जो रूल्स हैं और रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है खुद बनाएगा। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से कंट्रडिक्ट कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल वाज़े अल्फाज में इस बिल में मौजूद थी कि जनाब ये रूल्स एंड रेगुलेशन कमीशन खुद बनाएगा, कमीशन के अरकान खुद बनाएंगे, लेकिन ये कमीशन, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने से पहले कोई तो कमीशन बनाएगा ना, तो वो कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो जारी करेगी। उन दोनों का जो है उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने उसका एतराज़ात को दूर कर दिया। फ़हीम भाई, एक दूसरी बहुत अहम बात यह है कि मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें हैं जो अपने आप को नुमाइंदा कहती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कमीशन में कौन सी सहाफ़ती तंजीम जो है ना उसके नुमाइंदे रखे जाएंगे। बहुत अच्छा आपने वो पॉइंट उठाया। देखें, हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। हाँ। चाहे इस वक्त कहने को ये है कि जनाब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के 3 ग्रुप जो हैं वो मौजूद हैं, 3 धड़े मौजूद हैं, तो हमें से कोई वो नहीं इनकार कि वहाँ पे 3 लोग आ जाएं, होंगे तो सहाफ़ियों के नुमाइंदे ना। आप चाहते हैं कि सबकी नुमाइंदगी हो जाए? अगर होती है हो जाए, अदरवाइज हम जाहिर है क्योंकि इस बिल को बनाने में मैं इसे अपना बेबी कहता हूँ, मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी और वैसे भी, तो हमें तो इसमें यह है कि ठीक है हम हैं, हमने काम किया है, हम सामने हैं, हमें पता है गवर्नमेंट हमसे बात करती है, जब भी गवर्नमेंट को कोई वो होती है तो गवर्नमेंट हमसे बात करती है, पूछती है कि जनाब आप इसमें क्या कहना चाहते हैं इस बिल के ऊपर। आज भी मेरी नासिर शाह से बात हुई जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, उनका शुक्रिया भी अदा किया, वो चीज़ें भी और भी हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बज़ाहिर तो हमें यह है कि हम हैं इसमें, लेकिन फिर भी अगर कोई और आ जाता है तो कमीशन में हमारे अरकान की तादाद ही बढ़ेगी, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। सर अब मतलब क्योंकि मुझे वक्फा लेना है, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कोई आप शॉर्ट मैसेज जो हमारी सहाफ़ी बिरादरी को देना चाहें अपने साथियों को। देखिए, मैं इस बात पे बहुत मुतमईन हूँ कि एक ऐसा कानून जो है वो यहाँ बन गया है अब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंध हुकूमत जो है जल्द अज जल्द इसके कमीशन का नोटिफिकेशन जो है, गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दे, और कमीशन के बनने के बाद हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हमने बनाना है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाने हैं, कमीशन के साथ मिलकर बनाने हैं, तो अब हमने उसके ऊपर अपने काम का आगाज़ कर दिया। मेरी बस दरख्वास्त यही होगी सिंध गवर्नमेंट से कि जल्द जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी कर दे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और हम बात कर रहे थे द सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स बिल 2021 के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेना चाहूँगा, लेकिन वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी टिकटॉक स्टार हरीम शाह, और आज जो पूरा दिन सुर्खियों की जीनत बनती रही है खबरों से हवाले से हम बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।